नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझे कई बार ना शर्मिंदगी होती है, मुझे कई बार इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैं कैसे समाज में पैदा हुआ हूं, कितना डरपोक, अशिक्षित और जाहिल समाज में पैदा हुआ हूं, जो आजादी के 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी अपने हक अधिकार को नहीं समझ रहा है। मैं कैसे जाहिल समाज में पैदा हुआ हूं जो अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच सकता है। चलिए, मतलब किसान जातियों से तो कम से कम उम्मीद बनी, जिनकी बेटियां, जिनके बेटे, चाहे वो जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, मौर्य समाज हो, वो खिलाड़ियों से मुझे उम्मीद बंदी, जो कम से कम अपने हक अधिकार के लिए धरना तो करना शुरू कर दिए, जंतर मंतर पर बैठे हैं मोदी के सबसे ताकतवर सांसद के खिलाफ। लेकिन इस देश का 90% SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा की क्या हालत है उसका अंदाजा लगाइए पढ़े लिखे लोगों के साथ। एक खबर बता रहा हूं, ये खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। हम लोग जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा पर तो हम लोग खबर चला ही रहे हैं। अभी की खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60 पोस्ट आए हैं। मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 70 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। उपरोक्त खाली पदों पर आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहीं भी उल्लेख नहीं कि उपरोक्त पदों में रोस्टर के हिसाब से SC ST OBC तथा EWS वर्ग के लोगों के लिए कितने पद आरक्षित है। यह खुलेआम आरक्षण नीति का उल्लंघन तथा सामाजिक न्याय को कुचलने की साजिश है। कल उपरोक्त पदों पर आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। आरक्षित पदों को स्पष्ट किए बिना यदि उपरोक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा तो सीधे सीधे SC ST OBC तथा EWS की हकमारी है। सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाला हर नागरिक इस लूटमारी के खिलाफ है। अब बताइए, मुझे आप लोग बताइएगा, क्या रवीश कुमार, अब तो उनकी मजबूरी भी नहीं है टीवी की कोई मालिक है, क्या रवीश कुमार इस खबर को बताएंगे? वो बेरोजगारी की बात बता सकते हैं, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की नहीं बात बताएंगे। क्या अजीत अंजुम इस पर बात करेंगे? क्या अभिषार शर्मा इस पर बात करेंगे? क्या साक्षी जोशी इस पर बात करेंगी? नहीं करेंगी। वो ओवरऑल बेरोजगारी की बात कर सकती हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। वो आपको बहुजन समाज का पत्रकार, प्रोफेसर ही करेगा। लेकिन मुझे ताज्जुब है, मुझे शर्म आती है कि कितने लोगों की कुर्बानी चाहिए इस बहुजन समाज को। बुद्ध से शुरुआत होती है, कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास महाराज, फूले साहब, अंबेडकर साहब, बाबा साहेब, पेरियार, कांसीराम साहब, लालू यादव, मायावती जी, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, न जाने अनगिनत लाखों करोड़ों लोग। ये तो वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। लाखों करोड़ों लोग हमारे संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग जाग नहीं रहे हैं। क्यों जिंदा है हम लोग? जब हमारे सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 पद आते हैं, हमारे लोग की भर्ती नहीं है, और हम सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, गुर्जर भी OBC कम्युनिटी में आते हैं दिल्ली में। इन सब के अधिकार छीने जा रहे हैं और इस पर कौन लोग भर्ती होंगे? लोग आंखों से काजल चुराते हैं, यहां तो आंख ही चुरा लिया गया। DU के नेता लोग अभी से आंख चुरा रहे हैं। कुल सीट 70 है, एक भी SC ST OBC PH के लिए रिजर्व नहीं है। आप सोचिए कि इस पर कौन बात करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा और सीखिए पहलवान बेटियों से। किससे लड़ाई लड़ रही है वो? इस देश के सबसे ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जिनकी सत्ता है, सरकार है, उसके बाद भी वो लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन इस देश के 90% लोग जो हैं, वो सोचिए कि कहां बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब हमारे लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बेरोजगार हैं, गरीबी है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो IAS है, PCS है, कलेक्टर है, 10 करोड़ भी बहुजन नहीं है जो बोल सकते हैं पढ़े लिखे नहीं है। ये नहीं मानूंगा मैं। 10 करोड़ बहुजन समाज, 1 करोड़ भी बहुजन है जो पढ़ा लिखा नहीं है। 1 करोड़ लोगों ने अगर ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया
तो इस देश के हालात बदल जाएंगे। आप सब लोग आप सोचिए क्या करेंगे आप लोग पर जिंदा रहकर। इस हक अधिकार के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष करके, फूले साहब ने आपको संविधान दिया, संवैधानिक अधिकार दिया। कब जगेंगे आप लोग? कितनी बलि चाहते हैं आप लोग? कितना रोहित वेमुला चाहते हैं? डर निकालिए दिमाग से, बोलना शुरू कीजिए। संवैधानिक अधिकार है आपका। सोचिए 73-70 पद रोज यूपी में, ऐसे गोरखपुर में यूनिवर्सिटी में इसी तरह की बहाली हुई। हमारे लोगों को किस तरह से लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। कम से कम अब इस बात को समझिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूट, आप पावर सेंटर्स की लड़ाई है ये। वो चाहते हैं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी सब्जी बेचे, ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, ड्राइवरी करे, मजदूर रहे। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बड़ा अच्छा कहा है, उनको सैल्यूट कीजिए। सरकार में रहते हुए गवर्नर के पद पर उन्होंने अपने समाज का हाथ थामा, किसान जातियों का हाथ थामा, और गवर्नर रहते हुए किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। सत्यपाल मलिक साहब ने लगातार सवाल पूछे। अब उन्होंने कहा है कि किसी को, इनको आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है जो नीचे बैठने वाले लोग थे वो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। क्या कर रहे हैं हमारे ओबीसी के सांसद, विधायक, SC ST के सांसद, विधायक, चाहे वो किसी पार्टी में हो। आप लोग अपने समाज के काम नहीं आएंगे। IAS, PCS, IPS, कलेक्टर, इंजीनियर क्या कर रहे हैं? ये देखिए, कोई झंडू लिख रहा है मुझे कि वामपंथी विचारधारा का है। बताइए, ये वामपंथी हूं मैं? ये बाबा साहब को वामपंथी कह रहा है। हम लोग अम्बेडकराइट हैं। इन लोगों की परवाह मत कीजिए। इनसे जब आप हक अधिकार मांगेंगे तो इसी तरह से आपको कुछ भी कह सकते हैं। ये इनका तो बस चलता। अगर सचमुच में इनके पास शाप देने की ताकत होती तो इस देश के तमाम SC ST OBC, किसान, जाट, इन सबको, गुर्जर, पटेल, मराठाओं को ये लोग साफ दे के खत्म कर देते। इतने हकमार लोग हैं ये लोग। आप सोचिए, आज ही कहा है सत्यपाल मलिक साहब का ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं। उन्होंने कहा है कि इनको इस बात से नफरत है कि आप कल तक मेरे सामने खड़ा नहीं होने वाला आदमी कुर्सी पर कैसे बैठा है। तो शुक्रिया सत्यपाल मलिक साहब। इस देश के बहुजन समाज, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो नेता हैं, किसी पार्टी में हो, अगर वो आपके हक अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हैं तो उनका विरोध कीजिए और सड़क के लोगों को संसद भेजिए। यह तो आपके हाथ में है। 90% वोट हमारा है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 पदों पर रिजर्वेशन नहीं लागू है। रोज ऐसे दर्जनों पद आते हैं और हमारे लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है, और कोई बात नहीं करेगा इस पर दिलीप मंडल बात कर सकते हैं, इस पर केदार मंडल बात कर सकते हैं, इस पर मुलायम यादव बात करता है, इस पर शरद यादव बात करते थे जो अब नहीं रहे। इसीलिए लोग लालू यादव से नफरत करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के तमाम अपने हक अधिकार के लिए सचेत होइए, सजग होइए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें बेरोजगार ही नहीं, लाचार और बेबस हो जाएंगी। आप सोचिए, इस देश की पहलवान बेटियां देश के सबसे ताकतवर सांसद से पंगा ले रही हैं, सरकार के सामने सवाल रख रही हैं, हिम्मत से लड़ रही हैं वो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के, सोचिए, अब आते हैं आपको दिल्ली के मामले पर। यह है शुभांकर मिश्रा। अब यह पत्रकारिता करने लगा है। गंभीर आरोपों को देखते हुए ब्रजभूषण को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो निर्देश है तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा, पर उन विषयों की भी जांच में गंभीरता से देखना चाहिए कि ब्रजभूषण लगा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, वो महिलाएं खिलाड़ी, वो महिला खिलाड़ी, वो सब सड़क पर बैठा हुआ है और ये लोग कह रहा है कि ये सब राजनीति हो रही है। और अब एक ढोंगी बाबा का खेल दिखा रहा हूं, ये देखिए। आप बुरा मत मानना, आप
अपनी दृष्टि से लेना, हमारी दृष्टि अलग है। एक बार हमारी रावण से बात हुई। कौन झूठ बोल सकता है इस तरह का? ये ब्राह्मण धीरेन्द्र शास्त्री जो धर्म का अपने आप को ठेकेदार कहता है, ये सरेआम कह रहा है कि मेरी रावण से बात हुई है। इतना बड़ा झूठ कोई बोल सकता है? और इसको तमाम ब्राह्मण पत्रकार, चित्रा त्रिपाठी और ज्ञानेंद्र कौन कौन जो है वो जाके इसको बचा रहा है। आप सोचिए, मेरे पिता आरएसएस की विचारधारा के आलोचक थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू थे पर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अनीता बोस, सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने यह बात कही है। और सोचिए, क्रांति कुमार लिखते हैं एक तस्वीर, हिंदू धर्म के बाबा, साधु संत और कथावाचक धर्म का प्रचार नहीं, धर्म की आड़ में वो अपना प्रचार करते हैं। मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। ईसाई और इस्लाम ने अपना धर्म प्रचार मिशनरी और सूफी संतों के बल पर किया। मिशनरी और सूफी संतों, पीर फकीरों ने निस्वार्थ भाव से धर्म का प्रचार किया है। आगे वो लिखते हैं, बहुत जरूरी है इस बात को समझना, क्या आपके संवैधानिक हक अधिकार के लिए बाबा लोग बोलेंगे कभी, क्योंकि आप हिंदू हैं? देश, ये तस्वीरें देख लीजिए 4। देश में इन जैसे हजारों कथावाचक है, कोई ज्यादा लोकप्रिय है तो कोई कम लोकप्रिय है। इन सभी का बोलने का, गाने का अंदाज एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन 2 बातें सभी कथावाचकों में समान है। पहला, 99% कथावाचक एक जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज से, और दूसरा, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। ये लोग आपको सिर्फ कथा सुनने के लिए हिंदू कहते हैं, लेकिन जब आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो ये आपको मारेंगे। और अब सुनिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो विनोद कापरी ने कहा है। 1-2 दिन और धरना चलने दीजिए। देश के गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को देशद्रोही, एजेंडाधारी, टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा जाने लगेगा। कुछ चैनलों को अभी से इन्हें बदनाम करने के काम पर लगा दिया गया है। तो सोचिए, ये देश की बेटियों के खिलाफ है ये मीडिया। ये सरकार उनकी सुन नहीं रही है तो इस देश के बहुजनों का क्या सुनेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए। और ये आज के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। जब देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, न्याय मांग रही हैं, तो ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। और सोचिए, बीजेपी सब काम चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से करती है। वो देख रही है, जो ब्रजभूषण जी हैं, जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, वो साफ है कि यूपी में वो बहुत की फैक्टर है। जैसे यूपी का गृह राज्य मंत्री जो यूपी कोटा से आते हैं, टेनी मिश्र, उनके बेटा पर हत्या का आरोप है, उनके बाद भी उनके पिता मंत्रिमंडल में बना हुआ है। ये देख लीजिएगा, इनका इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी नफा नुकसान के हिसाब से सोचेगी। और फिलहाल ब्रजभूषण सिंह जो है 5 बार के बीजेपी सांसद हैं और ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है। देखिएगा कि इस पर फैसला होता है कि नहीं। फिलहाल मीडिया को लगा दिया गया है कि इन खिलाड़ियों का कैरेक्टर एसिनेशन जो है वो लगातार होते रहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल वही है, मैं इस देश के तमाम बहुजनों के हक अधिकार की बात करता हूं। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 सीटें आती हैं और उसके बाद भी एक भी रिजर्वेशन के सीटें नहीं है वहां। इस देश के 90% आबादी को लाचार, बेबस, गरीब, मजदूर बनाए रखने की साजिश है ये। और वो चाहते हैं कि आप ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, ऑटो चलाएं, सब्जी बेचे, दूध बेचे, मजदूरी करें, सड़कें बनाएं, छत बनाएं। आप सम्मानजनक जिंदगी मत जिए। वो सिर्फ आपको हिंदू समझते हैं वोट के लिए और वो आपके हक अधिकार को नहीं देंगे। हमारी लगातार कोशिश है कि जो संवैधानिक अधिकार है उसके साथ आपको सजग किया जाए। लेकिन सोचिए, इस देश में सिर्फ एक जाति के लोग हैं जो मुझे गाली देते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझसे सिर्फ नफरत करते हैं मनुवादी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश मजबूत हो, इस देश का हर नागरिक मजबूत हो और उसको अपना संवैधानिक अधिकार मिले। आज की बड़ी अपडेट है, जो कुश्ती प्लेयर्स हैं, जो उन्होंने कहा है कि अगर जो WFI के जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं खिलाड़ियों का, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।